प्लस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। देवघर में आयोजित शिव बारात में फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री, सांसद और भोजपुरी गायक अभिनेता मनोज तिवारी, भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने शिवरात्रि के सफल आयोजन पर अपनी खुशी का इजहार किया। शिव बारात में शामिल हुए मनोज तिवारी, अक्षरा सिंह और भाग्यश्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सांसद निशिकांत दुबे का आभार जताया है। मौके पर भाग्यश्री ने कहा है कि देवघर यह पहली बार आई हूं और उन्हें बेहद खुशी हो रही है कि पहली बार में ही इन्हें शिव बारात में शामिल होने का मौका भी मिला और बाबा के दर्शन भी हुए। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट की सुविधा और बेहतर सड़क की व्यवस्था है और इन्हें बताया गया है कि यह सांसद निशिकांत दुबे की देन है। उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा और हमारे मंदिर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार करने की जरूरत है, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और हमारा धर्म भी मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि देवघर पहली बार आई हूँ, लेकिन यह शहर अनजान नहीं लगता। देवघर पहली बार आना हुआ। झारखंड तो आई हूँ, छत्तीसगढ़ भी गई हूँ, कहीं कहीं तो बिहार भी गई हूँ, लेकिन यहाँ पर देवघर में पहली बार आई हूँ। और वाकई जब एयरपोर्ट से निकलकर यहाँ पर आए तो मुझे लगा कि मक्खन जैसे रास्ते, मतलब हम लोग मुंबई में सोचते रह गए पर वो चीज़ ना हो पाई। यहाँ मेरे ख्याल से मनोज जी ने बताया कि निशिकांत कि जब से आए हैं तब से उन्होंने ये सारी व्यवस्थाएं की है, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर किया है, तो वाकई बहुत ही बढ़िया है कि छोटे से शहर में, छोटे से गांव में इतनी प्रगति हो रही है, तो ये देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे देश में इतने सारे मंदिर हैं, इतनी सारी अच्छी प्रथाएं हैं जो सिर्फ हमारे देश तक सीमित ना रहकर दुनिया भर में फैलनी चाहिए। दुनिया भर के लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए और ये तभी हो सकता है जब आप हम लोगों का साथ दें और हम इसका प्रचार करें, हम लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि ऐसी भी चीज़ कोई होती है। जैसे हम अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, तो वो 100 साल पुरानी चीज़ों को भी इतना बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि ये हमारी हिस्ट्री है। मैं तो कहती हूँ कि 100 साल पुराने तो लोग हैं हमारे, पर हमारी जो इमारतें हैं, हमारे जो आर्किटेक्चर है, जो मंदिर हैं, जो परंपराएं हैं, वो कितनी सदियों पुरानी है और इसका हम दुनिया तक प्रचार करें, उन तक पहुंचाएं, उनको बताएं कि भाई हमारे देश में एक खजाना है, आइए देखिए। अगर वो हो सके तो मेरे ख्याल से एक आर्थिक लाभ भी हो जाएगा हमारे देश को, टूरिज़्म बढ़ जाएगा। बहुत सारे देश सिर्फ टूरिज़्म पे जिंदा है। हमारे देश में ये इतना सारा बड़ा खजाना है जो हम विदेश तक पहुंचा सकते हैं, लोगों को इनवाइट कर सकते हैं कि देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। वो बुलाते नहीं तब तक ये नसीब नहीं होता, तो मेरे ख्याल से वहाँ से बुलावा आया है, इसलिए हमारे नसीब में। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं सिर्फ प्रणाम कर सकती हूँ सर झुकाए। इस साल पहले जो मैंने प्यार किया बनी थी, वो फिर से तो नहीं बन सकती, क्योंकि एक चीज़ जब बनती है उसकी कॉपियाँ बन सकती है, पर वो असल तो असल चीज़ ही होती है। वहीं मौके पर सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार को शिव बारात सहित इस तरह के आयोजन को और सपोर्ट करना चाहिए। इसके अलावा मनोज तिवारी ने जानकारी देते हुए कहा कि G20 का एक अंश देवघर में भी आयोजित होने वाला है। देश के 56 जगहों पर यह आयोजित हो रहा है और इसमें देवघर का भी चयन हुआ है, जो आगामी दिनों में आयोजित होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देवघर से इनका पुराना रिश्ता है। इन्होंने भोलेनाथ से जो कुछ भी मांगा है उसे कहीं ज्यादा भोलेनाथ ने दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह पांव पैदल कांवड़ लेकर सुल्तानगंज से देवघर की कई बार यात्रा कर चुके हैं। इन्होंने सांसद का आभार जताते हुए कहा कि शिवरात्रि देवघर की एक पहचान है और शिव बारात इसमें 4 चांद लगाती है, इसलिए इसमें सभी का सामूहिक प्रयास होना चाहिए। सुल्तानगंज से जल उठा करके और पैदल चढ़ाया हूँ, और एक बार तो बिना रुके वाला भी चढ़ाया हूँ, जिसको डाक पहुँच। और दुनिया में है कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। हमने तो जो मांगने के लिए किया उससे बहुत ज़्यादा दिया।
यहाँ के सांसद निशिकांत दुबे जी ने इस जो शिव बारात बहुत पारंपरिक है बहुत समय से, अब उसमें उनकी इस साल से मैं देख रहा हूँ कुछ विशेष भूमिका में वो आ गए हैं। और इसके लिए हम लोग, क्योंकि किसी न किसी एक व्यक्ति को तो प्रयास करना पड़ता है कि सब आ जाए, तो उसके लिए क्रेडिट जाता है निशिकांत दुबे जी को कि ये 2023 बहुत खास वर्ष है। हम G20 की मतलब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जो 20 देश हैं उनका अध्यक्ष बना है भारत। इतना गर्वित समय है और उस G20 के कार्यक्रम देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे हैं। और आज ही मुझे ये जानकारी मिली, निशिकांत जी बता रहे थे हाँ, ना हमें। मुझे तो दिल्ली से भी जानकारी मिल गई थी, तो हम लोग बैठे थे तो उन्होंने हमें बताया भी। हम आपको बताना चाहते हैं कि G20 का एक अंश देवघर में भी स्वीकृत हो गया है। G20 का किसी भी तरह से केंद्र बनना, कोई शहर, अभी 56 जगहों पे G20 के कार्यक्रम होंगे, उसमें देवघर भी शामिल हो गया है। और पहले राष्ट्रपति जी भी आए थे, आप सबने उनको आप सबके लिखे हुए शेर देखा। प्रधानमंत्री जी आए इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करने, अभी बीच भी गृह मंत्री जी आके गए हैं। तो मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, लेकिन एक जनप्रतिनिधि क्या क्या कर सकता है, ये निशिकांत दुबे ने हम सबको सोचने को बहुत मजबूर किया है। घर का शिव विवाह ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाए, ये चिंतन निशिकांत दुबे जी के साथ साथ हमारा आपका सबका होना चाहिए। इसमें सबका, जैसे भागसी जी ने कहा ना कि इसी में इकोनॉमी जुड़ी हुई है, तो स्थानीय गवर्नमेंट को और बढ़ चढ़ के सहायता करनी चाहिए। तो इस नोट पे मेरा विनम्र निवेदन है प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी, क्योंकि हम लोग सुनते हैं ना दिल्ली वल्ली में सब ऐसी बातों पे, हर चीज को उसका मूल रूप रखते हुए विस्तार करना चाहिए। तो वहीं भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने कहा कि यह चर्चाओं में जरूर रहती है, लेकिन सकारात्मक सोच रखती है, लेकिन यह अपना कर्म करती है। फल देने वाला ऊपर वाला है। अक्षरा सिंह ने कहा कि इसका मुंडन बचपन में इसी बाबा मंदिर में हुआ था और अक्षरा बाबा नगरी आती रहती है। इस शहर से अपनापन मिलता है और शिव बारात में पहली बार इन्हें आने का मौका मिला था, इसलिए इस मौके को वह हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। देवघर मेरे लिए कुछ नया नहीं है, क्योंकि यहीं की मिट्टी में पली बड़ी हूँ। पटना से हूँ, बट ननिहाल मेरा झारखंड है। और देवघर आना हुआ था जब मेरा मुंडन हुआ था यहाँ पर, और इसी प्रांगण में मंदिर के मुंडन हुआ था। और आज मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस रूप में, एक कलाकार के रूप में यहाँ पर आऊँगी और शिव जी की इतनी ज़्यादा कृपा होगी कि अपने प्रांगण में मुझे इस रूप में बुला लेंगे। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल और ब्लेस्ड आज महसूस कर रही हूँ। निशिकांत जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इतने बड़े पैमाने पे इन्होंने पहल की है और हम जैसे कलाकार को योग्य समझा कि हम यहाँ आ पाएँ। और साथ ही अपने मनोज जी को बहुत बहुत ज़्यादा दिल से थैंक यू कि उन्होंने मुझे वो जरिया बन पाए मुझे यहाँ बुलाने का। अक्षरा जी, और चर्चा भी उनका ही देन है कि थोड़े बहुत चर्चाओं में रहती हूँ मैं, उनका आशीर्वाद है। और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जिनके सामने जो गुणी जन हमारे अगल बगल बैठे हैं, उनके सामने अगर एक छोटे से कलाकार से ये सवाल किया जाए तो हम शायद बहुत छोटे पड़ जाएंगे। ये सवाल इनसे हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी तो हमने शुरुआत की है और मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। भोजपुरी में कुछ बराबर नहीं होती है। समाज में हर तरीके के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं। हम चाहें हम अच्छा करने में ज़्यादा सकारात्मक दिशा में ज़्यादा सोचें और बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ों को पीछे छोड़ती जाती हूँ और मैं क्या बेहतर कर सकूँ उस पर ज़्यादा फोकस करती हूँ।
सांसद होने के नाते मैंने ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा। अद्भुत लगता था जैसे कि पूरा देश जो है वो देवघर में शिव बारात में शामिल है। और ये सफलता हो जाने के बाद आपको पता है कि कोई कार्य संपन्न होता है तो मैं बाबा से जो है फिर से आशीर्वाद मांगने आता हूँ कि बाबा इसी तरह से दया बनाए रखिए, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी होता है वो बाबा के कारण होता है और इससे ज़्यादा आशीर्वाद बाबा कुछ दे नहीं सकते। लाखों की भीड़ अब आप लोग तो खुद ही देवघर के हैं, आपने कभी ऐसी भीड़ देखी नहीं होगी और इतनी अनुशासित भी है, इतनी अच्छी भी है, एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ। कोई पीने वाले लोग नहीं नजर आ रहे थे, सब लगता था कि बाबा के रंग में रंगे हुए हैं। तो मुझे लगता है सब बाबा की कृपा है कि इतनी अप्रत्याशित भीड़ से कोई व्यक्ति इसको नहीं ला सकता। आप देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।